Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे थे आपका यूनिट 2 जो है बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और उसमें भी हम लोग पहला चैप्टर कवर कर रहे थे बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल में हमने पहला क्लास जो बजट का था उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भाई बजट क्या होता है, उसके डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था जो कि सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने दिया था, अकाउंट्स ने दिया था। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए बजट और एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए बजट। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था एसेंशियल स्टेप्स फॉलोड, व्हाट आर द स्टेप्स फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग ए बजट। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि भाई फोरकास्ट क्या होता है और बजट एंड फोरकास्ट में क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बजटरी कंट्रोल क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, बाकी जो चीजें वो हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि भाई बजट बेसिकली क्या है। बजट एक इंस्ट्रूमेंट है, ओके। बजट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है और एक कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैनेजमेंट यूज करता है एज एन एड इन द प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है ना, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बिजनेस एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बजट को एज ए टूल यूज करता है। बजट बेसिकली है क्या सर? बजट एक ब्लूप्रिंट है। बजट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब भी आपको लिखना पड़ेगा आप ये वाला लिख लेना, द बजट इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आप लोगों को बताया था कि बजट बेसिकली क्या है, एक प्लान ऑफ एक्शन का एक स्टेटमेंट है। बजट बेसिकली इज ए स्टेटमेंट इन क्वांटिटेटिव और इन टर्म्स ऑफ इन मॉनिटरी और क्वांटिटेटिव टर्म्स ऑफ ए फ्यूचर प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन। एक फ्यूचर प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन का मॉनिटरी वर्जन और क्वांटिटेटिव वर्जन स्टेटमेंट आपका बजट होता है। ठीक है, और फोरकास्ट की अगर मैं बात करूं तो सर फोरकास्ट क्या है? फोरकास्ट इज नथिंग बट ए प्रेडिक्शन ऑफ ए प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट। एक प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट का एक एस्टिमेशन आप बोल सकते हो या फिर प्रेडिक्शन आप बोल सकते हो। जैसे कि मैं आपको बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं कि बजट एंड फोरकास्टिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, मैंने बोला कि भाई मेरा मैरिज होने वाला है 2027 में, और मैंने अंदाजा लगाया और मैंने एस्टिमेट किया कि इसमें 50 लाख का खर्चा आ जाएगा। सर आपने तो पिछले क्लास में 20 लाख बोला था, मेरा मर्जी, मेरी शादी हो रहा है। मैंने बोला कि भाई 50 लाख का खर्चा आ जाएगा इसमें। दिस इज व्हाट, दिस इज फोरकास्ट। भाई मुझे लगता है कि 50 लाख का खर्चा आ जाएगा। कैसे मैंने पता किया? भाई मैं जिस टाइप की मैरिज करना चाहता हूं, मैं जिस टाइप की वेडिंग करना चाहता हूं, उस वेडिंग में 50 लाख, उससे पहले 50 लाख वगैरह खर्चा हुआ है। ठीक है, तो सिचुएशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि 50 लाख खर्चा हो जाएगा, तो ये फोरकास्ट है। दिस इज नॉट बजट। आपने सिर्फ एस्टिमेशन किया कि आपका कितना खर्चा होगा, एग्जैक्टली इतना ही होगा, कोई गारंटी नहीं है। बट जब मैंने टारगेट ले लिया कि भाई मेरा तो 50 लाख का ही खर्चा होना चाहिए, इसमें से मैं ज्वेलरी कितना खरीदूंगा, इसमें से मैं कैटरिंग वालों को कितना दूंगा, इसमें से मैं मंडप वाले को मतलब वेन्यू को कितना दूंगा, ठीक है, उसमें रिलेटिव्स के लिए कितना खर्चा होगा, उसमें ज्वेलरी वगैरह कितना आएगा, कौन से सिंगर, फंक्शंस वगैरह कितना होगा, कहाँ पे मैरिज होगा, कौन कौन सी गाड़ियां वगैरह आएगा, और डेकोरेशन वगैरह में क्या खर्चा होगा, सबको अगर मैं डिस्कस कर लेता हूं ना। मान लीजिए कि मैंने सोचा कि ज्वेलरी 10 लाख का खरीदूंगा, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि भाई जो मंडप वगैरह, शादी वगैरह का डेकोरेशन वगैरह होगा उसमें 5 लाख खर्चा हो जाएगा, कैटरिंग के लिए 5 लाख खर्चा हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ जो रिलेटिव्स आएंगे उन्हें भी खर्चा करना पड़ेगा, उन्हें भी गिफ्ट्स वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे कुछ जो लड़की है मतलब जिससे शादी में करने वाले उसको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देना है, उनके घर वालों के लिए कपड़े वगैरह लाना है। तो ऐसे करके मैंने एक एस्टिमेशन किया कि भाई 50 लाख का खर्चा हो जाएगा। लेकिन जब मैं उस 50 लाख के खर्चे को सेगमेंट वाइज ब्रेक कर लेता हूं कि नहीं भाई मुझे ज्वेलरी अगर खरीदना भी है तो मुझे 15 लाख का या फिर 10 लाख का ज्वेलरी खरीदना है, मुझे अगर अपने कपड़ों पे खर्चा करना है, ड्रेसिंग वगैरह में खर्चा करना है तो वो 5 लाख का खर्चा होना चाहिए, मुझे अगर कैटरिंग वगैरह में खर्चा करना है तो वो 10 लाख का खर्चा होना चाहिए, मुझे अगर वेन्यू पे खर्चा करना है मतलब डेकोरेशन वगैरह में खर्चा करना है तो उसमें 5 लाख खर्चा करना है।
तो ये जब मैं कर लेता हूं ना और उसमें भी पता करता हूं कि भाई किस टाइप का खर्चा होगा, कहां पे मैं सेविंग कर सकता हूं, उसको बोला जाता है बजट। ठीक है, तो बजट एंड फोरकास्ट में क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते हैं, बुक में क्या दे रखा है। सो बजट की मीनिंग आप लोगों को पता है, फोरकास्ट के बारे में चलिए देखते हैं फोरकास्ट क्या है। देयर इज समथिंग सिमिलर बिटवीन बजट एंड फोरकास्ट एज बोथ रिलेटेड टू ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, फोरकास्ट करना भी फ्यूचर को एस्टिमेट करना ही होता है, बजट भी फ्यूचर एस्टिमेशन ही है, लेकिन ए फोरकास्ट इज एन असेसमेंट ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट। फोरकास्ट बेसिकली क्या है, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं, आप इसे लिख सकते हो फोरकास्ट को। ए फोरकास्ट इज एन असेसमेंट ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट। फोरकास्ट बेसिकली क्या है, एक असेसमेंट है प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट का, प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट का एक असेसमेंट है बेसिकली फोरकास्ट। फोरकास्ट आर मेड रिगार्डिंग सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस बनाने के टाइम पे आपको आप ऐसे फोरकास्ट कर सकते हो कि भाई मुझे कितना पैसा चाहिए, आपकी करंट सेल्स की ग्रोथ के हिसाब से आप ये पता कर सकते हो कि मेरा सेल्स कितना हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें आप एस्टिमेशन कर सकते हो। ओके, फोरकास्ट डिनोट्स सम डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी व्हाइल बजट डिनोट्स ए डेफिनेट टारगेट। जब मैंने बोला कि भाई मेरा 50 लाख के अंदर शादी हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि 50 लाख लगे, 55 लाख लग सकता है। ठीक है, 45 लाख भी हो सकता है, लेकिन जब मेरे पास बजट है ना, मुझे लगता है कि भाई मेरा 50 एक्यूरेट 50 ही मेरा बजट है, उससे ज्यादा मैं खर्चा नहीं कर सकता, तो मैं अपने खर्चों को प्री डिटरमाइन करूंगा कि भाई मुझे ज्वेलरी के लिए इतना ही खर्चा करना है, इतना ही मेरा मैक्सिमम बजट है, मैं ड्रेस के लिए इतना ही खर्चा करूंगा। ठीक है, मैं कैटरिंग के लिए इतना ही खर्चा करूंगा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा, मेरे जो गेस्ट आएंगे मैं उन लोगों को उतना ही क्या करूंगा, और गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो बजट इज डेफिनाइट टारगेट। ओके, और फोरकास्ट जो है ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ऊपर नीचे होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस। तो फोरकास्ट जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन बजट जो है वो एक एग्जैक्ट प्री डिटरमाइंड टारगेट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, सबसे पहला डिफरेंस, फोरकास्ट मेनली कंसर्न विद एंटिसिपेटेड और प्रोबेबल इवेंट। तो मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट बेसिकली क्या है, एंटिसिपेटेड फ्यूचर इवेंट और प्रोबेबल इवेंट को लेकर बेस्ड है, जबकि बजट इज रिलेटेड टू ए प्लान्ड इवेंट। मुझे लगता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो 50 लाख होगा, लेकिन जिस दिन मैं शादी के लिए कंफर्म हो जाएगा मेरा शादी, उस दिन जो मैं प्लान बनाऊंगा दैट इज माय बजट। जब मुझे पता है कि मेरी शादी होने वाला है और किस डेट को होने वाला है, और उसी डेट के हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूँ, बजट बना रहा हूँ, मतलब प्लानिंग कर रहा हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा हूँ, तो उसे हो जाएगा मेरा बजट। ओके, फोरकास्ट में कवर फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड ऑब्टेन इन एक्सेस ऑफ 1 ईयर। देखो, जब आप फोरकास्ट करते हो ना, तो कभी कभी आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए करते हो। मान लीजिए कि मैंने एक बिजनेस खोला, मैंने एक काजू का फैक्ट्री डाला मैंने, ओके, और मुझे लगता है कि मेरा 5-6 साल में 10 करोड़ का सेल हो जाएगा, तो मैं ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए कर रहा हूँ। बजट इतने लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बनता, बजट एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनता है, 1 महीना 2 महीना 5 महीना ऐसे बनता है। ठीक है, सो बजट इज प्लान्ड और प्रिपेयर फॉर ए शॉर्टर पीरियड। 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 1-2 साल के लिए बजट आपका बनता है। ठीक है, फोरकास्ट इज ओनली टेंटेटिव एस्टिमेट। फोरकास्ट कुछ नहीं है, बस एक एस्टिमेट है कि भाई इतना मुझे लगता है, मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूं इतना होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उतना ही होगा। लेकिन बजट जो है ना, बजट एक टारगेट है जो कि फिक्स रहता है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। मुझे लगता है कि मैं 5 साल में 10 करोड़ का सेल करूंगा, लेकिन इसी महीने का मेरा टारगेट 10 लाख का है कि भाई मुझे इस महीने में 10 लाख का सेल करना है, तो दिस इज बजट। और जो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि 5 साल के बाद मेरा 10 करोड़ का सेल होगा, वो आपका क्या है, फोरकास्ट है। ओके, फोरकास्ट रिजल्ट इन प्लानिंग। फोरकास्ट जो है प्लानिंग में रिजल्ट करता है, रिजल्ट ऑफ द प्लानिंग इज बजटिंग। देखो, फोरकास्ट अब जब बनाते हो ना, आपको लगता है कि 10 करोड़ का सेल होने वाला है, उसको बेस करके आप प्लान करते हो, और जब प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हो ना, प्लानिंग खत्म होगा तब आपका बजटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, द फंक्शंस ऑफ फोरकास्ट एंड विथ द फोरकास्ट ऑफ लाइकली इवेंट। जब फोरकास्ट क्या होता है ना, जब आपने फोरकास्ट किया था कि 10 करोड़ का सेल होगा और वो हो गया, तो फोरकास्ट एंड हो गया। द प्रोसेस ऑफ बजट स्टार्ट वेयर फोरकास्ट एंड एंड कन्वर्ट इनटू बजट। जिस दिन फोरकास्ट खत्म हो गया, वहां से आपका बजटिंग स्टार्ट होता है। ओके, सो फोरकास्ट यूजुअली कवर ए स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन। फोरकास्ट एक स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए होता है, लाइक सेल्स, प्रोडक्शन, आपकी फ्यूचर मतलब जो एक्सपेंडिचर वगैरह है, फ्यूचर डिमांड वगैरह है, उसको लेके आपका फोरकास्ट होता है।
बजट इज प्रिपेयर फॉर द बिजनेस एज ए होल। बजट आप पूरे बिजनेस के लिए बनाते हो, आप सेल्स बजट बनाते हो, आप प्रोडक्शन बजट बनाते हो, आप परचेज बजट बनाते हो, आप कंजप्शन बजट बनाते हो, आप कैश बजट बनाते हो, आप एक्सपेंडिचर बजट बनाते हो, जितने भी फंक्शंस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए आप बजट बनाते हो, ठीक है। फोरकास्टिंग डोंट एक्ट एज ए टूल ऑफ कंट्रोलिंग मेजर्स। फोरकास्टिंग को आप कंट्रोलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्टिमेशन है, उसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है। Whereas बजटिंग को आप क्या करते हैं ना, प्लानिंग पर्पज के लिए, कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है सर। चलो, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बजटिंग, बजट एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग एंड बजट के बीच में, फोरकास्ट एंड बजट के बीच में बेसिकली ये मेजर डिफरेंसेस है। एग्जाम में स्टूडेंट्स ये 7 मार्क का भी आ सकता है, मतलब 8 मार्क का भी आ सकता है और 5 मार्क का भी आ सकता है, ठीक है। चलो डन। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग चलते हैं बजटरी कंट्रोल की तरफ। सर बजटरी कंट्रोल होता क्या है? चलो देखो, एज पर सीमा डेफिनेशन, मतलब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बजटरी कंट्रोल को कैसे डिफाइन किया। देखो, बजटरी कंट्रोल एज पर सीमा टर्मिनोलॉजी, सीमा हैज बीन डिफाइन द टर्म बजटरी कंट्रोल एज the establishment of budgets relating to the responsibilities of executives to the requirements of a policy and the continuation comparison of actual with the budgeted results, either to secure by individual action the objective of the policy or to provide a basis of its revision। अगर शुद्ध लैंग्वेज में मैं बोलूं, सर बजटरी कंट्रोल होता क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द बजट्स, ओके, इट्स द प्रोसेस ऑफ monitoring the budgets, okay, or it's the process of establishing the budget and continuous monitoring of the debt। तो process of establishing budget and continuous monitoring them is called budgetary control। तो budgetary control basically है क्या कि भाई आप बजट बनाते हो, पहले बजटरी कंट्रोल का क्या काम है? पहले बजट को एस्टैब्लिश करना, मतलब बजट बनाना, उसके रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना, उसके बाद उसे क्लोजली मॉनिटर करते रहना, और जो भी वेरिएंस आया है और उस वेरिएंस के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, या फिर अगर मिड टर्म में कोई रिवीजन जरूरत है उसको रिवाइज करना। तो यही चीज आपका सीमा लंदन, सीमा यूके जो है ना, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूके, वो आपका डिफाइन कर रहा है अबाउट बजटरी कंट्रोल। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ budgets related to the responsibilities of executives to the requirement of a policy। क्या है इसका मतलब? the establish budgetary control as, मतलब budgetary control एक प्रोसेस है। सीमा लंदन डिफाइन द बजटरी कंट्रोल एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बजट। अब पहले इतना समझ लो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट मतलब बजट को बनाना, रिलेटिंग टू द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, जिस एग्जीक्यूटिव का जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसी के लिए बजट बनाना, टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पॉलिसी, एक पॉलिसी या फिर एक प्रोजेक्ट के लिए जो भी बजट जरूरत है और एग्जीक्यूटिव्स का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके लिए बजट बनाना, एंड द कंटिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विथ द बजटेड रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ बजटेड फिगर्स को कंपेयर करना, आइदर टू सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शन the object of that policy or to provide a basis of its revision। so क्यों ये कंपैरिजन किया जाता है? नंबर 1, आइदर टू सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शन, इंडिविजुअल ने क्या परफॉर्म किया है उसके एक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, सो दैट यू कैन रिवार्ड हिम और पनिश हिम, और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पॉलिसी, जो उस पॉलिसी का, जो जिस पॉलिसी के लिए बजट बनाया गया ना, उसकी जो ऑब्जेक्टिव और उसकी जो टारगेट था, उस टारगेट अचीव हुआ है कि नहीं उसको चेक करना, और टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर इट्स रिवीजन, अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उसकी रिवीजन के लिए कंटिन्यूअस कंपैरिजन करना। दिस इज योर बजटरी कंट्रोल। अब क्या है सर, इसको जरा सा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं हम लोग। इट इज द सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अकाउंटिंग इन व्हिच all the operations are forecasted and planned in advance to the extent of possible and the actual result compare with the forecasted and planned result। ठीक है, क्या है ये? मैनेजमेंट का एक ऐसा सिस्टम है, इट इज ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अकाउंटिंग इन व्हिच all the operations are forecasted and planned in advance। जो भी operations है ना वो प्लान किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है, प्लान किया जाता है एडवांस में,
to the extent it is possible and the actual result compared with forecasted and planned result. ठीक है, अब फंक्शंस ऑफ बजटरी कंट्रोल एक बार देख लेते। नंबर 1 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बजट, क्या क्या काम करते हैं आप बजटरी कंट्रोल में। नंबर 1 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बजट। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल बजट्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द टारगेट्स। सो पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट, दूसरा है कि बजट के साथ एक्चुअल बजटेड फिगर के साथ एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करना। रिवीजन ऑफ द बजट आफ्टर कंसीडरिंग चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस, अगर कोई चेंजेस होता है सर्कमस्टेंसेस में, सिचुएशंस में, तो बजट को रिवाइज करना। फिक्सेशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर टू अचीव द बजटेड टारगेट्स, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा अगर बजट के टारगेट्स को आप अचीव नहीं कर पाते, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना। दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। सो ये आपके 2 मार्क या फिर 5 मार्क में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क और 5 मार्क में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ओके ओके, बजटरी कंट्रोल का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, portraying with precision the overall aim of the business and determining the target of performance for each section or department of the business. So क्या है सर, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, portraying with precision the overall aim of the business and determining the target of performance for each section or department of the business. बजटरी कंट्रोल का पहला टारगेट ये है या फिर पहला काम ये है कि भाई विथ प्रिसीशन ये क्या करता है, ओवरऑल बिजनेस का जो एम है ना उसको आइडेंटिफाई करता है एंड टारगेट सेट करता है, टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस सेट करता है फॉर ईच सेक्शन ऑफ द बिजनेस और डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस। तो पहले बिजनेस के टारगेट को सेट करना, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव ये कि भाई बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, उसको फाइंड आउट करना है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डिफरेंट टारगेट परफॉर्मेंसेस सेट करना है फॉर डिफरेंट सेक्शंस और डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेइंग डाउन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरा क्या है सर ऑब्जेक्टिव, लेइंग डाउन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स and other personnel so that everyone knows what is expected from him and how he will be judged. Budgetary control is one of the few way in which objective assessment of executives or department is possible. ठीक है, तो भाई डिपार्टमेंट्स की ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना कि एक्चुअली में जो उनका काम है, जो उनका टारगेट है वो कर रहे कि नहीं, ये भी बजटरी कंट्रोल का मेन एम है। जिसमें क्या होता है ना, बजटरी कंट्रोल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं ना उसको ले डाउन करता है, उसको क्या करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ड्रॉ करता है और डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स हो गए और अदर पर्सनल्स हो गए जो कि डिपार्टमेंट में, उनको ये बताया जाता है कि भाई आप किन चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, कितना रेस्पॉन्सिबल हो, कितने के लिए आप आंसरेबल हो और आपको कैसे जज किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव असेसमेंट हो जाता है। जो डायरेक्टर लेवल पे, टॉप लेवल पे मैनेजर्स वगैरह बैठे हुए, इनका जो जॉब इवैल्यूएशन है, इनका जो पूरा असेसमेंट है ना वो हो जाता है थ्रू बजटरी कंट्रोल। उसके बाद आपका आता है थर्ड नंबर, प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर कंपैरिजन। ओके, प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर कंपैरिजन मतलब ये एक्चुअल फिगर को बजटेड फिगर के साथ कंपेयर करता है, अगर वेरिएंस आता है तो कौन उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है उसको आइडेंटिफाई करता है, तो ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो प्रोवाइडिंग ए बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड टारगेट्स and investigation of the deviation if any of actual performance and expenses from the budget figures. This is naturally help in adopting corrective measures. तो क्योंकि बजटरी कंट्रोल हमेशा ये टारगेट करता है कि भाई एक्चुअल के साथ आप स्टैंडर्ड को कंपेयर करो, बजट को कंपेयर करो, तो जो भी डिफरेंस आता है ना उसको आप करेक्टली मेजर कर सकते हो, उसके लिए एक्शन ले सकते हो और जो भी रेस्पॉन्सिबल है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी उसी को असाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजिंग, एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। देखो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है बजटरी कंट्रोल का, क्योंकि बजटरी कंट्रोल हमेशा चाहता है कि भाई जो टारगेट है, बजट सेट किया गया है, उससे आपके एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर वगैरह है, एक्चुअल जो फिगर्स है वो कम हो, सो दैट आपको रिसोर्सेस इफेक्टिवली यूज कर सको। सो एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और प्रोडक्शन सब्जेक्ट टू द लिमिटिंग फैक्टर्स।
Since budget cannot be properly drawn up without considering all the aspects, usually there is a good coordination when a system of budgetary control operates. देखो बजट का यही टारगेट होता है कि भाई जो रिसोर्सेस आपके पास है उसी को लेके आप बेस्ट यूज करो, लेकिन बजटरी कंट्रोल एक स्टेप इसमें क्या होता है कि ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स सो दैट सबके ऑब्जेक्टिव सबको पता होता है एलोंग विथ ऑर्गेनाइजेशंस मेन ऑब्जेक्टिव। ओके, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, तो कोऑर्डिनेशन इसका एक और ऑब्जेक्टिव है, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल and yet enabling management to decentralize responsibilities and delegate authority in the overall interest of the business। देखो मैनेजमेंट बजटरी कंट्रोल क्या करता है कि भाई देखो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उन्हें सेंट्रलाइज करने की कोशिश करता है थ्रू शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। ओके, वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू बजटरी कंट्रोल ये करता है कि भाई जितने भी डिपार्टमेंट्स है ना वो डिसेंट्रलाइज ही रहे, मतलब अपना काम खुद इंडिविजुअली करे, लेकिन जब मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने की बारी आए तो मैनेजमेंट उन्हें सेंट्रलाइज वे में कंट्रोल कर पाए। सेंट्रलाइज मतलब आप समझ रहे हो, सेंट्रलाइज का मतलब है कि भाई जैसे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें एक ही हेड होता है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है, तो जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट है उनके कंट्रोल में सब हो जाता है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जैसे रिलायंस जैसे बड़े बड़े कंपनीज है ना, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक ही कंपनी में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अपने काम इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली करते रहते हैं। लेकिन बजटरी कंट्रोल क्या करता है, एक हेल्प करता है कि भाई डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन को भी एक सेंट्रलाइज वे में कनेक्ट करने की कोशिश करता है थ्रू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद आता है engendering a spirit of careful forethought, assessment of what is possible and an attempt at it. It lets down the dynamism without being reckless. Of course, much of the dependent on objective of the firm and the dynamization of its management. Okay. अब इसमें ये क्या करता है ना, देखो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा है, engendering a spirit of careful thoughts. ओके, इसका मतलब क्या है कि भाई देखो ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रेन है ना वो लगना चाहिए अच्छे अच्छे काम में, मतलब क्रिएटिव थॉट्स में लगना चाहिए। असेसमेंट ऑफ व्हाट इज पॉसिबल एंड एन अटेम्प्ट एट इट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेट के पीछे लोग भागते रहे। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कुछ सेटअप कर लिया पेन पेपर में कि भाई इतना हमें करना है, कुछ क्रिएटिव आप नहीं कर रहे हो। नहीं, बजटरी कंट्रोल वो नहीं, वो ध्यान देता है कि भाई आप क्रिएटिव सोचो, आप फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकता है, नया हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप सोचो, न्यू असेसमेंट के बारे में सोचो, उसकी पॉसिबल आउटकम्स के बारे में सोचो और अटेम्प्ट करो, उसे ट्राई करो अचीव करने के लिए। इट लीड्स टू ए डायनामिज्म विदाउट बीइंग रेकलेस। ओके, तो आपको डायनामिज्म के ऊपर फोकस करना चाहिए विदाउट, मतलब ज्यादा रिस्क के बिना आप सोचना चाहिए। ये भी आपका क्या है, बजटरी कंट्रोल हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर रिविजन ऑफ द करेंट एंड फ्यूचर पॉलिसीज, एक चीज हेल्प करता है कि भाई करंट एंड फ्यूचर पॉलिसीज को क्या करता है, रिवीजन करने में मदद करता है। अगर करंट एंड फ्यूचर पॉलिसी में कोई चेंजेस करना है तो वो मदद करता है। ड्रॉइंग ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान्स विथ ए फेयर मेजर ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है, फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने में भी बजटरी कंट्रोल का बहुत ज्यादा हेल्प है। करंट सिचुएशन को देख के फ्यूचर के लिए प्लान बनाना, ये भी उसकी ऑब्जेक्टिव में आता है। ओके, प्रोवाइडिंग ए यार्डस्टिक अगेंस्ट व्हिच एक्चुअल रिजल्ट कैन बी कंपेयर। ओके, एक्चुअल रिजल्ट कंपेयर करने के लिए क्या यार्डस्टिक ये प्रोवाइड करता है, बजटरी फिगर्स, बजटेड फिगर्स को ये लोग शो करते हैं सो दैट कि एक्चुअल को आप बजट के साथ कंपेयर कर पाओ। सो दीज आर द 9 पॉइंट्स ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है वो स्टूडेंट्स ये सब है, ठीक है। सो आज की क्लास में स्टूडेंट्स बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द बजटरी कंट्रोल एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग।